हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में, जहां मैं आप सभी के साथ बातें करने वाले हूँ हॉन्टेड स्टोरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। वैसे एक बात बताऊँ, पीछे का सेटअप मेरा कुछ इतना खास नहीं है क्योंकि अभी अभी स्टार्टअप हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना। ये बात है मेरे घर की, मेरे खुद रिलेटिव्स की। ये रियल इंसिडेंट है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा लेकिन वीडियो को पूरा सुनना, उसके बाद आप लोगों को यकीन जरूर होगा। तो होता यूँ है, आज से करीब 2 से 3 साल पहले, रात के करीब 10-11 बजे मेरे भैया जो थे उनको टॉयलेट लग जाता है। आप लोग जानते हो उस समय मतलब गांव में अधिकतर वॉशरूम नहीं बने हुए होते हैं, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो भैया की जब नींद खुली तो वो उठते हैं और उठकर वो वॉशरूम करने के लिए बाहर जाते हैं। वो अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने सोचा बाकी को क्यों डिस्टर्ब करना, सो रहे हैं तो वो जैसे ही बाहर गए, बाहर उन्होंने देखा कि गन्ने का खेत है। उन्होंने सोचा यहीं पे मैं हल्का हो लेता हूँ। वो जैसे ही गन्ने के खेत की तरफ आगे बढ़े, तो जैसे ही वो आगे बढ़ रहे, अचानक से उनका हाथ इसने ऐसे पकड़ लिया। भैया डर गए, वो जोर से चिल्ला उठे और उन्होंने देखा कि एक औरत लाल दुपट्टे ओढ़े हुई और उसके बाल ऐसे घुंघरैले से पूरे घिरे हुए हैं। उसने उसके हाथ पकड़े और उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां थी। भैया जैसे ही चिल्लाए जोर से, थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब सबने उनकी आवाज सुनी तो सारे गांव के सारे लोग और हमारे घर के भी गए। उन्होंने देखा कि खेत के पास वो बेहोश पड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद जब उनको घर लाया गया, उनको होश आया, तो सभी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। भैया इतने ज्यादा डर चुके थे, वो कुछ बताने के हालत में नहीं थे। अब किसी ने उन पे जोर भी नहीं डाला बताने के लिए, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे। जैसे ही सुबह हुई, भैया ने बताया कि मैं रात को वॉशरूम करने गया था। मैं जैसे ही गन्ने के खेत में गया तो अचानक से किसी औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने देखा कि वो लाल कपड़े पहने हुई है, लाल दुपट्टे से उसका सर ढका हुआ और उसके बाल पूरे ऐसे घुंघराले घुंघे गिरे हुए हैं और उसके हाथ में लाल लाल चूड़ियां हैं और उसके हाथ से खून भी बह रहा था। मैं जैसे ही चिल्लाया, वो गायब हो गई और कुछ ही देर बाद मैं वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उन्हें कुछ याद ही नहीं था उसके साथ क्या हुआ। तो उसके बाद घर वाले लोगों ने एक बाबा को भैया से दिखाया कि कहीं किसी ने उन पर कुछ काला जादू वगैरह तो नहीं कर दिया। और बाद में जब भी कोई रात में अकेले जाता तो उसे मना कर दिया जाता। 2-3 आदमी साथ लेकर ही कोई बाहर जाता था। तो अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।